ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्यदेव 15 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 जुलाई 2026 तक मिथुन राशि से ही गोचर करने वाले हैं। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान आप देखेंगे कि 15 जून 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक की स्थिति सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पर बनेगा। ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। देखिए, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से ये छठे भाव से गोचर करेंगे। सामान्यतः अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना अच्छा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई तकलीफ आपको चल रही थी, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी थी, तो वह दूर होगी। योग व्यायाम से जुड़ने का आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ ही आप एनर्जेटिक भी बने रहेंगे। आप हेल्थ वाइज अपने आप को हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। साथ ही छठा भाव जो होता है यह रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इसके साथ ही सर्विसेज का भी भाव है। ऐसी स्थिति में छठे भाव से सूर्य के गोचर करने की वजह से यदि आपके जीवन में शत्रु संबंधित कोई समस्या चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के यहाँ पर आपको अवसर प्राप्त होते नजर आएंगे। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी या कर्ज को लेकर परेशानी चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, तो आप देखेंगे कि इस एक महीने में कर्ज की समस्या से आपको राहत अवश्य प्राप्त होती नजर आने वाली है। हालांकि यहाँ पर जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं, ऋण लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। इस समय का आप फायदा उठा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार साबित होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का इस समय अवधि के दौरान आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होती नजर आएगी। मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत हैं या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप कार्यरत हैं, तो यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। यानी कि इस गोचर अवधि के दौरान नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। ऐसे लोग जो कि सेमी गवर्नमेंट चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी वगैरह के काम करते हैं या किसी भी प्रकार से अर्धशासकीय क्षेत्रों में आपका जुड़ाव है या आपका कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव वैवाहिक जीवन को बेहतर करेगा, यानी कि जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। वही जो लोग वैवाहिक जीवन में समस्याओं अथवा चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तो उनको उन चुनौतियों से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर अगर कोई चुनौती थी, तो वह भी दूर होगी। साथ ही जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता नजर आएगा। इस एक महीने की गोचर अवधि के दौरान यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके नाम पर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या उनके नाम से किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। यानी कि अगर आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन है, तो वह धन भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आकस्मिक तौर पे आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होते नजर आएंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की 7वीं दृष्टि का प्रभाव धनु राशि पर रहेगा, यानी कि आपके 12th हाउस को सूर्य देखेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आपका विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य क्षेत्र है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छे लाभ इस समय अवधि के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव
फील्ड या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए शानदार साबित होगा। साथ ही विद्यार्थियों के लिए सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। अगर इस एक महीने में आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, विशेष तौर पर रिसर्च से जुड़ा हुआ या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ, तो इस एक महीने में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और साथ ही आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। साथ ही अगर हम देखें तो आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के दुराव की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आप देखें कि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वही अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन भी इस समय अवधि के दौरान आपका अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है, लेकिन इस बात को नोटिस करके आपको चलना होगा कि अगर किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो उस मामले के निपटारे के लिए अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी विजय प्राप्त होती नजर आएगी। ओवरऑल लाभ के दृष्टिकोण से, बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर अच्छा है। अगर आपके कंपटीटर थे तो कंपटीटर का आप सही तरीके से सामना करते नजर आएंगे, यानी कि उनको परास्त करते आप नजर आएंगे। ओवरऑल मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत शानदार रहेगा। थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत जरूर रहेगी, लेकिन अगर आप संघर्ष और मेहनत को लगातार बरकरार रखते हैं तो यह गोचर आपको कई सारे फायदे देने जा रहा है, यानी कि आपके जीवन में स्थिरता भी देगा। साथ ही आप मेहनत करने के लिए भी तैयार रहेंगे, पराक्रम भी दिखाएंगे और उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। सिवाय इस बात का ध्यान रखें कि लोन लेकर कहीं पर भी रिस्की जगहों पर पैसा आप अपना न लगाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और साथ ही पिता का सम्मान कीजिए। अगर पिता के साथ में रहते हैं तो सुबह शाम उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम देता नजर आएगा। दी गई